महिमामय प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। नए दिन नई सुबह आपको एक भरपूरी में लेकर आए। प्रभु के वचन के द्वारा आप हरा भरा हो जाएं। प्रभु आपको प्रेम करता है। आप भी अपने प्रभु के संग अपनी संगति बनाए रखें। प्रभु के निर्देश आदेश को पालन करते हुए प्रभु का बड़ी से बड़ी दया और कृपा में आप बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, हमने लगातार आपको छोटी छोटी 10 से लेकर 15 मिनट मैसेज बनाया करते थे, परंतु इस समय में हमारी ड्यूटी बहुत ही कड़वी हो गया है और गर्मी का भी प्रकोप है। तो इन सभी विषयों को मद्देनजर रखते हुए हम सप्ताह में इसको लिमिटेड कर दिया है। आपको सप्ताह में 2 दिन का मैसेज मिलेंगे, बुधवार को और फ्राइडे को, और मैसेज का समय रहेगा या बुधवार और फ्राइडे का ये 15 से लेकर 20 मिनट, कम से कम 15 मिनट या आगे को 15 से थोड़ा सा आगे 20 मिनट के अंदर तक हो सकता है। ऐसा गारंटी नहीं कि 20 मिनट का ही होगा, ऐसा हो सकता है। तत्पश्चात हम संडे को लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे, वर्शिप के लाइव वीडियो दिखाएंगे सुबह 9:30 बजे से लेकर। हम प्रत्येक रविवार को आरंभ करेंगे फेसबुक के जरिए। जिन्होंने आज फेसबुक खोले हैं वे सब फेसबुक के जरिए हमारा वर्शिप में भाग ले सकते हैं, उसका सीधा प्रसारण आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा शेड्यूल आप बनता है, क्योंकि फेल हो जाते हैं हर समय, हर घड़ी मुझे नहीं मिलता है। आपको ज्ञात रहे जाने मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि इन दिनों में डेली का 16 घंटा का ड्यूटी होता है। उसके पश्चात भी प्रभु का सेवा हम करते हैं। तो 16 घंटा ड्यूटी करना मनाही नहीं है, परंतु प्रभु को हम इनकार नहीं कर सकते, जिसने हमें 16 घंटा ड्यूटी करने का शक्ति और सामर्थ्य देता है। तो प्रार्थना कीजिए मेरे लिए भी, और सप्ताह में बुधवार और फ्राइडे 2 दिन का इस वचन को सुनिए, आत्मिक रीति से आगे बढ़िए, आत्मा में उन्नति कीजिए और सब बातों में भला चंगा रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज से हम एक नए विषय में हम जाएंगे, और ये विषय है दूसरे आगमन के विषय में, कि हम अपने आप को दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। दूसरे आगमन के भिन्न भिन्न पहलुओं के विषय में पहले हम दूसरे आगमन के विषय में जाने, तत्पश्चात हम उसकी तैयारी में हम पीछे और जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे आगमन के भिन्न भिन्न विषय में हम इस समय में चर्चा करेंगे। चाहे कितने भी दिन जाएं, परंतु हम आगे बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर का आगमन निकट हो गया है, तो हमें भी जानना जरूरी है दूसरे आगमन के विषय में। इसलिए आइए आज हम पहला कुरिन्थी का पुस्तक 15 अध्याय और 51 और 52 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तूरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दूसरी आगमन होगा, परमेश्वर अपने दूसरे आगमन में आएंगे अपने दूतों के संग। जो आज हम प्रभु के अनुयायी का जीवन जी रहे हैं और प्रभु का आने का आशा लगाए बैठे हैं, आशा भरी दृष्टि में हम आज रहते हुए परमेश्वर के वचन को दिन और रात, धूप हो या छाँव, गर्मी हो या ठंड, बारिश हो या बादल, परंतु इस रीति से प्रभु का वाट को जोहते हुए हम जो जीवन को जी रहे हैं, पाप, दोष, गुनाह, अपराध सबको को पीछे छोड़ते हुए प्रभु के लिए सब कुछ सहन करने के लिए आप और मैं जो तैयार हुए हैं, आप और मैं जो चल रहे हैं, उनको प्रभु पूरा पूरा न्याय दिलाने के लिए आप और मैं प्रयासरत हैं। आप और मैं उस पर अमल कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो प्रभु का दूसरा आगमन, उसी के विषय में आज से हम थोड़े थोड़े शब्दों में, थोड़े थोड़े भागों में
अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए छोटी छोटी बातों में हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आप और मैं तैयार हो सकें प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य में जाने का योग्य हम बन सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहले हम जाने परमेश्वर का दूसरे आगमन के विषय में, तत्पश्चात हम कैसे तैयारी करेंगे, अध्ययन बाइबल कैसे करेंगे, पवित्रता को कैसे मेंटेन करेंगे, सब बातों में धीरे धीरे करके हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। पौलुस लिखता है कुरिन्थियों को, कहता हूं हम सब नहीं सोएंगे, अर्थात हम मरेंगे नहीं, हम सब नहीं सोएंगे अर्थात हम मरेंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। सब के सब बदल जाएंगे। आप और मैं जानते हैं कि हम बदलने वाले हैं। क्या हमारा नाक, कान, आंख बदलेगा? हालेलुया। हम जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में जीवन जी रहे हैं, हम सब सोएंगे नहीं, हम सब मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे। श्वेत वस्त्र पहनाएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हम उनके अनुयायी हुए हैं, जो हम उनके भक्त हुए हैं, जो हम उनके टहलुए हुए हैं, जो हम उनके साथ चलने के लिए दिन और रात प्रयासरत कर रहे हैं और प्रभु को प्रभु मानकर चल रहे हैं। उनके लिए प्रभु अपने दूतों को भेजेगा, और यहाँ जैसा कहा गया है, परंतु जब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में, पलक मरते ही, अंतिम तूरी फूकते ही होगा। स्वर्गदूतों के द्वारा अंतिम तूरी फूकते ही ये तुरंत ही होंगे, पलक झपकते ही फूंकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो मर गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, वो विनाश नहीं होंगे, अविनाशी दशा में। इसलिए आज संभोपदेशक में पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि हम भोज के घर में जाने से, हम जहाँ शोक के घर कौन सा घर? जहाँ किसी की मृत्यु हो गया है, हमारे कोई प्रभु के भाई धरती से आज विदा ले रहे हैं, जिसको हम सांसारिक भाषा में अंतिम संस्कार बोलते हैं। हम भोज के घर में ना जाकर प्रभु के उस भक्त या टहलुए जो इस समय धरती से विदा ले रहे हैं, उनका संस्कार में हम जाएंगे। अर्थात हमारा दशा यही होगा कि वो अविनाशी दशा में, प्रभु का एक दास, एक भक्त का यहाँ से विदाई हो रहा है, हम उनको मन सम्मान करेंगे, क्योंकि वो संसारिक और शारीरिक कामों से विश्राम लेकर प्रभु में हमेशा आनंद मनाने के लिए वो प्रभु के संग जुड़ने जा रहा है। उस प्रभु यीशु मसीह का, उस भक्त, उस दास को अंतिम सलाम देने के लिए, अंतिम अभिवादन जनाने के लिए हम प्रार्थना के साथ अपने लोगों से मिलकर, उस जिनके जो प्रियजन आज संसार को छोड़ चुके हैं, उन प्रियजनों को दिलासा देने के लिए, परमेश्वर के वचन का सहभागिता और बांटने के लिए हम उनके निकट जाएंगे, उनके घर में जाएंगे। यद्यपि हो सके आपको उसी दिन में और एक बुलावा आया होगा कि भोज घर में भी आपको बुलाया है, लेकिन वचन हमें, संभोपदेशक पुस्तक कहता है, हमें उस भोजन के घर में नहीं जाके उस दुखियारी के घर में हमें होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि यह सबसे निराट सत्य है, हम सबका यही अंतिम उसी रीति से हमारा भी होगा। इसीलिए हमको जो निराट सत्य है, जो बदल नहीं सकता, वहां होना चाहिए। उनको दिलासा देने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार उस सहभागिता में हमें जाना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए एक क्षण भर में, पलक मरते ही, अंतिम तूरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जब ये प्रभु के भाई, प्रभु के दास जब विदा हुआ उस वहां, इसलिए हमें जाना चाहिए, इसलिए उनको दिलासा देना चाहिए कि अविनाशी दशा में ये उठाए जाएंगे, अविनाशी दशा में ये जिलाए जाएंगे, अविनाशी दशा में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, नाश नहीं होंगे। धरती का काम समाप्त हो गया है, सोचिए, परंतु स्वर्ग का काम शुरू हुआ। यहाँ पर स्वर्ग का काम शुरू हो रहा है। इसीलिए तो आज कहते हैं मेरे प्यारो प्रभु के दोस्तों, प्रभु के भाइयों, प्रभु के भक्तों, टहलो,
कि हमें प्रभु के हर एक पहलुओं को बहुत करीब से देखना है, जानना है और उस पर चलना भी है। जिन जिन बातों को हमारे अंदर में समझ आ गई है उसको पूरी रीति से पालन करना है। ना ही आपकी बुद्धि से होगा, ना ही आपके ज्ञान से होगा, परंतु परमेश्वर के अनुसार सब कुछ होगा। इसलिए प्रभु के बातों को महत्व देते हुए हम आज दिन ब दिन प्रभु के वचनों में हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। प्रेज गॉड। उस बदलने की आशा रखते हुए कि हम कैसे बदल जाएंगे, श्वेत वस्त्र पहनते ही, पलक झपकते ही, तुरी फूंकते ही हम कैसे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। अविनाशी दशा में कुछ भी हमारा नाश नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ से प्राण निकल चला है, आत्मा अपनी जगह में गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये आशा आपके और मेरे होना चाहिए ताकि हम पवित्र जीवन को जी सके। ये आशा नहीं है तो हम पवित्र जीवन की क्यों कोशिश करें? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा आशा ही नहीं है कि हम उठाए जाएंगे, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हमारा न्याय होगा, हम स्वर्गराज में पहुंचेंगे। ये आशा ही नहीं है तो कैसे जीवन जिएंगे? ये आशा आपके और मेरे अंदर में उजागर होना चाहिए, उज्जीवित होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, थिस्सलुनीके पुस्तक और चौथा अध्याय, पहला थिस्सलुनीके पुस्तक चौथा अध्याय का 16 से लेकर 18 तक। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो लोग मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार हम एक दूसरे को शांति दिया करें कि हम आज आने वाले हैं, हम प्रभु के राज में हम प्रवेश करने वाले में हैं। हमारा प्रभु अपने दूतों को भेजकर हमें अविनाशी दशा में उठाए जाने के लिए अपने दूतों को भेजने वाले हैं, क्योंकि हम तैयारी में हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या प्रभु के राज में जाने के लिए आनंदित नहीं है? मेरे प्यारे देख रहे दुनिया में, देश दुनिया में आज हमने ड्यूटी के समय में बहुत जोखिम को उठाया। आज ही के दिन, आज 25 मई को आप देखिएगा टीवी में और प्रोग्रामों में, आप देखिएगा नल रोड एरिया में मैं ड्यूटी में था, कैसे पथरा हुआ था, भयंकर, बड़े मुसीबत से जान बचाना इस प्रकार से हुआ। थोड़े से हमारा छोटी सी दल और हजारों हजारों की भीड़ को कंट्रोल करना नामुमकिन था। प्रेज गॉड, फिर भी परमेश्वर हमें सही सलामत वापस ले आया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी एक आशा है, हमें एक जीवित आशा है। मरे तो प्रभु के लिए, जिए तो प्रभु के लिए, क्योंकि हमारा आशा प्रभु में टिका हुआ है। हम बदल जाएंगे, हम अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम स्वर्ग को चले जाएंगे। प्रेज गॉड। इसलिए लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा। अपने प्रधान दूतों का ललकार के साथ में शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, परमेश्वर का तुरी बजाई जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, मसीह यीशु में जो मर चुके हैं, अभी अभी हम बात कर रहे थे, उस घर में जाना चाहिए। हालेलुया। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। हम जीवित हैं वो पहले नहीं, हम प्रभु में चल रहे हैं, जीवित होकर हैं, इस समय में धरती में जीवित हैं वो नहीं, पहले जो प्रभु में कितना आदर देता है, जो मसीह में जीवन बीता कर मर चुके हैं, प्रभु कितना आदर देता है उनको। पहले वे जी उठेंगे और पहले जाकर वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वो पहले जी उठेंगे, तब तो हम एक साथ जा सकते हैं ना। हमको पहले उठाएंगे नहीं, पहले उनको जिलाएंगे। सत हमारे भाई जो मसीह में मर चुके हैं उनको जी उठेंगे, पहले वो जी उठेंगे, तत्पश्चात हम उनके साथ बादलों में मिल जाएंगे, दोनों के दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे
कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में मेरे प्यारे, हमारा स्वर्गीय घर को हम चले जाएंगे, हमें प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा सदा प्रभु के साथ रहने के लिए, सदा प्रभु के घर में रहने के लिए आज आपकी और मेरी तैयारी है मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उस समय में गीत गाते हुए हम हालेलुया हालेलुया कहते उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम दुख रंज भूख रंज सहते उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हालेलुया, आनंद लग रहा है कि हम हालेलुया हालेलुया कहते उड़ जाएंगे, यीशु के साथ हवा में बदलों में मिलेंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे, और हम जो जीवित हैं हवा में प्रभु इसी प्रकार से मिलेंगे। उत्साहित हो जाइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि आप प्रभु के बेटा और बेटी हैं, भक्त हैं, न्यायी हैं। आपने अपने आप में न्याय नहीं रखा, लेकिन प्रभु के ऊपर में न्याय का आसरा करते हुए जीवन बिताया है। आनंदित हो जाइए, क्योंकि सच्चा न्याय आपको इंतजार कर रहा है, सुख देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए, प्रभु के राज में हो लेने के लिए आपको इंतजार कर रहा है। मेरे सभी भक्त और प्रभु को पालन करने वाले आज जो पालन करते हैं उनके लिए, और जो नहीं पालन करते उन सब के लिए प्रभु है। इसलिए आज तैयार हो जाइए। जो पालन करते हैं आगे बढ़ते रहिए, जो आज तक प्रभु को पालन नहीं करते, नहीं मानते, आगे आइए, कदम उठाइए प्रभु के लिए, और उस खुशी में शामिल होइए। हमेशा प्रभु आपके जीवन को, आपके घर को, परिवार को बनाए रखे और खुशी प्रदान करे। सारे महिमा प्रभु को मिले। इस वचन के द्वारा आपको और मुझको प्रभु आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रार्थना करेंगे। महिमा में प्रभु राजा यीशु, आपकी बड़ी दया और कृपा से हम यहाँ तक जीवित कहलाते हैं और जीवित हैं। प्रभु, हम आपका नाम को धन्यवाद देते हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता है, हमारे हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। हमारे जितने प्रिय भाई बहन हैं जो आपके ऊपर में जीवन बिताते हैं, आसरा करते हैं और प्रभु के संग उठाई लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के संग आप हो लीजिए। उनके हर एक जरूरत को पूरा कीजिए। दुखों को, रोगों को, दुखों को जो आपने उठा लिया है, पूरे शांति दीजिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। जितने लोग आज प्रार्थना की आसरा करते हैं, उनके माँ के लिए, भाई के लिए, रिश्तों के लिए, नाते के लिए, पिता के लिए, उन हर एक को आपके हाथ में सौंपता हूँ। उनका मनोकामना पूरी हो जाए, उनका प्रियजन भले चंगा हो जाए, यीशु के नाम में। दुआ और प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।